हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी लर्न प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 4 क्लास 7 का इंग्लिश, मैथ और हिंदी का सीखेंगे हम यहाँ पर। पहला हमारा है इंग्लिश का। देखिए भी, रीड द पैसेज केयरफुली। आपको ये पैसेज पढ़ना है और आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए, उनको आंसर देने। पहले इसको हम पढ़ देते हैं। वंस देयर वाज ए विलेज कॉल्ड करडा या कर्ड। एक बार एक गांव था, इसका नाम क्या था? अभी करडा था। इन द विलेज लिव्ड ए बॉय नेम्ड पुष्कर। वहां पर एक लड़का रहता था, जिसका नाम क्या था? अभी पुष्कर था। हु हैड ए डीप लव फॉर फार्म्स, वेल्स एंड नेचर। उसका एक बहुत ही गहरा प्यार था, स्नेह था खेतों के लिए, कुओं के लिए और प्रकृति के लिए। वेल्स यहाँ पर क्या है? अभी कुएं। फार्म्स का मतलब है खेत। ही डिलाइटेड इन रनिंग आफ्टर बटरफ्लाइज। वह बड़ा खुश होता था इसके पीछे दौड़कर भी, बटरफ्लाइज के पीछे दौड़कर। एंड अदर बर्ड्स। वन मॉर्निंग, एक सुबह, वाइल पुष्कर वॉज इन द वुड्स। पुष्कर कहाँ था? अभी जंगल में था। यहाँ पर वुड्स का मतलब है जंगल। ही फाउंड एन इंजर्ड पिजन। उसे एक घायल कबूतर मिला। ही टुक केयर ऑफ द पिजन डिलीजेंटली। वह कबूतर को बड़ी परिश्रम से उसकी देखभाल की उसने। व्हेन द पिजन गॉट बेटर, जब कबूतर ठीक हो गया, इट फ्लू अवे लिविंग पुष्कर फील्ड विद जॉय। वह पुष्कर को छोड़कर उड़ गया और पुष्कर उससे बहुत खुश हुआ। इसमें पहला प्रश्न देखो भी, व्हाट डिड पुष्कर फाइंड इन द वुड्स ऑन वन मॉर्निंग। एक सुबह पुष्कर को जंगल में क्या मिला था? भी ए स्मॉल इंजर्ड पिकॉक मिला था, ए हेल्दी पैरट मिला था, एन इंजर्ड पिजन मिला था। यहाँ पर सी ऑप्शन क्या होगा? अभी राइट होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको और भी वीडियो यहाँ पर उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट देखिए भी, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड पुष्कर फील। पुष्कर को कैसा महसूस हुआ? व्हेन पिजन फ्लू अवे, जब कबूतर उड़ गया। एंग्री, जॉयफुल, सैड, वरीड। यहाँ पर जॉयफुल होगा, उसे खुशी हुई। व्हाट डिड पुष्कर डू, पुष्कर ने क्या किया? व्हेन, जब, ही फाउंड द इंजर्ड पिजन, जब उसने घायल कबूतर को मिला उसे या उसको पाया। तो ई इग्नोर्ड इट, उसने उसका नजरअंदाज कर दिया था। ही कॉल्ड फॉर हेल्प, वह सहायता के लिए चिल्लाया या किसी को पुकारा। ही लेफ्ट इट अलोन, उसे अकेला छोड़ दिया। ही टुक केयर ऑफ इट, उसने उसकी देखभाल की। डी ऑप्शन है, आप क्या होगा? आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन चूज करना है। शालिनी फादर इज एन ऑफिसर। शालिनी के पिताजी क्या है? भी ऑफिसर है। एन आईटी कंपनी, किसमें? भी आईटी कंपनी में। तो विदाउट एन आईटी कंपनी, ऑफ एन आईटी कंपनी, फ्रॉम या अबाउट, इसमें क्या आएगा? अभी इसमें आपका प्रीपोजिशन क्या आएगा? अभी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अभी, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स हैज एल वाई स्पीक्स। इसमें क्या हो? प्रत्यय जुड़ा हुआ हो। अगली एक वर्ड है, इसमें एल वाई नहीं जुड़ा हुआ है। होली एक वर्ड है, अर्ली एक वर्ड है। ये जो डिलीजेंटली है, ये डिलीजेंट प्लस में एल वाई या प्रत्यय जुड़ा हुआ है, स्पीक्स जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन क्या होगा? अभी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी का पेपर है अपना। नेक्स्ट है, दुर्गम का विलोम शब्द क्या होगा? अभी मुश्किल, जटिल, सुगम, कुगम। या दुर्गम में क्या होगा? अभी सुगम। नवीन शब्द में प्रत्यय क्या है? अभी नवीन में क्या है? अभी नव प्लस में इन। यहाँ पर दे इन प्रत्यय, इसमें क्या है? अभी इन प्रत्यय। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अभी ईंट का जवाब पत्थर देने का अर्थ है अभी ईंट पत्थर से युद्ध लड़ना, पत्थर फेंक कर नुकसान करना, कड़ी प्रतिक्रिया करना, जवाब के साथ पत्थर देना। यहाँ पर सही ऑप्शन सही होगा, कड़ी प्रतिक्रिया करना, कड़ी प्रतिक्रिया करना। नेक्स्ट देखिए, एक गंध्यास को पढ़कर 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन के आंसर देने आपको। ये जंगल में निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता, दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगरों को लौट गई। सेना का एक ढोल पीछे रह गया। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी की हवा में ढोल लुढ़कता लुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास टिक गया। तेज हवा चलते ही पेड़ की टहनियां ढोल पर टकरा जाती और डमाडम डमाडम की आवाज मुजायमान होती। युद्ध के बाद सेनाओं ने क्या किया? अभी
सेनाएं लौट आई थी ना, तो यहाँ पर देव सेवा सेनाएं अपने नगरों को लौट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी 5 नंबर है, जंगल में किसकी आवाज गुंजायमान होती थी? जंगल में शेर की, सेना की, ढोल की। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? अभी ढोल की आवाज गुंजायमान होती थी। नेक्स्ट अपना मैथ का पेपर देखिए। पहला क्वेश्चन है, संख्या 68,245 में अंक 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 लिखो, उसके बाद में कितने का भी 1 2 3, तो यहाँ पर 3 जीरो लगाओ, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या होगा? अभी राइट होगा 8000। सेकंड क्वेश्चन देखिए भी, मोबाइल का मूल्य 8525 है, तो ऐसे 5 मोबाइल खरीदने हैं तो कितना मूल्य होगा? अभी इसको 5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। एक का मूल्य इतना है तो 5 का मूल्य कितना होगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 का 5 से गया कितना? 25 हासिल 2, 5 2 10, 2 12 हासिल 1, 5 25 1 26, फिर 2 हासिल 5 8 40 और 2 42। यहाँ पर डी ऑप्शन होगा क्या होगा? अभी राइट होगा 42,625। दी गई घड़ी में कोण x का माना गया। ये x कोण है, ये इसका मान बताना है। न्यून कोण है, समकोण है, पूरक कोण है, अधिक कोण है। ये क्या है? अभी अधिक कोण है। क्या है? अभी अधिक कोण है। डी ऑप्शन आपका क्या होगा? अभी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, संख्या 5869 में से कम कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह 3 से विभाजित हो जाए? ये ऐसी संख्या घटानी है इनमें से जो घटाने पर 3 से विभाजित हो जाएगी। पहले क्या, इसको आप भाग दे लो, जो शेष फल बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आपको इस संख्या से भाग दे दो, जो भी शेष फल आएगा वही आपका आंसर होगा। 3 का एक बार जाने पर कितना है? अभी 3, 5 में से 3 कितने? 2, 8 आ जाएंगे। 3 का भाग दिया, 9 तिया 27, 8 में से 7 गए 1, 2 में से 2 गए 0, नीचे लिए हम 6, फिर 5 15, फिर यहाँ पर 1 बचा और कितने अभी 19, और 6 तिया 18, तो 9 में से 8 गए 1। अब उत्तर आपका 1 हो जाएगा। अगर 1 घटा दिया जाए तो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए भी, दिए गए चित्र में आयताकार कागज के एक टुकड़े से 2 छोटे समान आयत काटे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? अभी छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। 2 आयत हैं, उनको किया गया, अभी काटा गया है, तो आप बताइए भी। देखिए भी, इसमें दिए गए चित्र में आयताकार कागज के एक टुकड़े से 2 छोटे समान आयत काटे गए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। पहले तो हमें इस संपूर्ण का याद कर लेते, फिर हम इसको माइनस कर देंगे। पहले देखो भी, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी दी गई? भी 18 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई? भी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक 10। इस संपूर्ण का क्षेत्रफल हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 10 हो गया 180 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब 2 आयत काट दिए गए, इनका क्षेत्रफल हम घटाएं, ये कितनी है? अभी संपूर्ण 18 है, ये यहाँ तक 14 दी हुई है, तो ये कितनी बच गई? अभी 4 बच गई। और यहाँ पर ये कितनी है? अभी 10 है, 10 में से क्या है? अभी ये 4 है, ये भी कितनी? अभी 4 है, ये कितनी बच गई? अभी 6। ये पूरी 10 है, 10 में से ये 4, ये भी 6, तो 4 मल्टीप्लाई कितने हो गए? अभी 6। ये दोनों सेम है, तो गुणा में 2 आयत हो गए ना, एक का इतना 6 चौक 24, 24 दुआ 48 वर्ग सेंटीमीटर इन दोनों का क्षेत्रफल हो गया। इतना 24 हो गया, क्योंकि इसकी एक ऊंचाई है, लंबाई है वो 6, चौड़ाई कितनी भी 4 है। 180 में से 48 घटाने में कितना आएगा? अभी 132 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। पहले संपूर्ण याद कर लो, फिर इनमें से इस एक का याद कर लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।